अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। क्या आप भी ऑरेंज खाने के बाद ऑरेंज के छिलके डस्टबिन में फेंक देती हैं, या फिर आपको ऑरेंज के छिलकों से क्या क्या बनाना आता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑरेंज के छिलकों के साथ जैम, जेली और कैंडीज़ के अलावा और भी बहुत कुछ बन सकता है। तो चलिए फिर आज की मुफीद और कारआमद रेमेडी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं जी ऑरेंजेस को आप धो लीजिए। अगर धोने नहीं है तो किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े या टिश्यू के साथ उसकी डस्ट, धूल वगैरह उतार लीजिए। उसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे, क्योंकि आज की रेमेडी में हमें ऑरेंज नहीं, ऑरेंज के छिलकों की ज़रूरत है। ऑरेंज के छिलकों में ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। तो ऑरेंज खिलाइए बच्चों को, खुद खाइए। तो छिलके आपने फेंकने नहीं है, हमें इन छिलकों की ही ज़रूरत है। आप इनकी अफादियत को अगर जान जाएंगे तो कभी भी ऑरेंज के छिलके आप नहीं फेंकेंगे। तो छिलके उतार लेने के बाद इनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। मैं यहाँ लंबाई में इसको काट रही हूँ। एक ही ऑरेंज के छिलकों से हम बनाएंगे रंग गोरा करने वाली क्रीम, रंग गोरा करने वाला स्क्रब और रंग गोरा करने वाला सीरम। तो ऑरेंज के छिलके काटने के बाद उनको हम किसी बाउल में डालेंगे और अब 1 कप गर्म पकता हुआ उबलता हुआ पानी हमने इन छिलकों के ऊपर डाल देना है और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि स्टीम जो है वो बाउल के अंदर ही रहे और छिलके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो अब इस बॉल को हम साइड पे रखते हैं और अपना फेस पैक तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी चावल और मसूर की दाल। मसूर की दाल में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियत रखी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ होती हैं, छाइयाँ, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, इन सब को रिमूव करने की सलाहियत रखती है। और अब हम मसूर की दाल के 3 चम्मच भर भर के एक मिक्सी वाले, ग्राइंडर वाले जार में डालेंगे, जिसमें हम मसाला पीसते हैं और इसका फ़ाइन बारीक पाउडर बना लेंगे। फ़र्स्ट टाइम के पीसने से इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनेगा। आपने इसको छान लेना है। छान लेने के बाद जो मोटा सा दरदरा सा जो पीसेस बाकी बच जाएंगे उनका आप दोबारा से पाउडर बना लीजिए। दाल को छान लेने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। बहुत ही बारीक और फ़ाइन पाउडर हमारे पास आ गया है। बिल्कुल जैसे आटा होता है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही चाहिए। अगर दरदरा सा या मोटा सा रह जाए तो आप उसको दोबारा से छान लीजिए या दोबारा से पीस लीजिए। अब उसी मिक्सी के जार में जिसमें हमने दाल पीसी थी हम चावल डालेंगे। 2 से 3 चम्मच चावल डालेंगे और इसका भी बारीक आटा बना लेंगे। इसको भी आपने छान लेना है ताकि मोटे दरदरे से जो पीसीज हैं ना वो निकल जाएं। तो इन चावलों के आटे को भी हम दाल वाले आटे में डाल देंगे। बेहतरीन हमारे पास जो है वो एंटी रिंकल फेस पैक तैयार होने जा रहा है। उसके बाद तीसरी अहम चीज़ है जी बेसन। बेसन के 2 चम्मच भर भर कर हमने इसमें ऐड करने हैं। बेसन आपकी ऑयली स्किन के अंदर से ऑयल को खींच के बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से दाग धब्बे और जो पिगमेंटेशन होती है, जो पिंपल्स निकलते हैं, उनको भी ख़त्म करता है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। जो हमने ऑरेंज के छिलके भिगोए थे कुछ देर पहले, हम उसको देखते हैं। ठंडे हो चुके हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो मसाला पीसने वाली डब्बी में हम ये सारे ऑरेंज के छिलके डालेंगे और साथ ही इसका पानी भी डालेंगे। इस पानी के अंदर ऑरेंज के एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो सारा पानी डाल लेने के बाद हमने इसका बारीक फाइन सा पेस्ट बनाना है, इसको पीस लेंगे। ऑरेंज के छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी जो है वो विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज इसको चाहिए होता है। तो सारा का सारा पल्प जो है ना हम उसको स्टेनर में डालकर स्टेन कर लेंगे। अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि सारा जूस जो है ना वो निकल आए। पल्प इसका अलहदा हो जाएगा और जूस इसका अलग हो जाएगा, लेकिन ये पल्प हमने वेस्ट नहीं करना है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैजिक होने वाला है। ये ऑरेंज के छिलकों का पानी बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसको आप अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए, हल्का सा मसाज कीजिए। आपके चेहरे पर दाग धब्बे, पुरानी से पुरानी छाइयाँ, झुर्रियाँ और लटकी हुई स्किन सब खत्म हो जाएगी। और इसका जो पल्प रह गया था ना उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। उसको मैं किसी हाली क्रीम की डब्बी में डालूंगी। ये हमारे पास स्क्रब बन के आ गया है, विटामिन सी से भरपूर एंटी एजिंग, एंटी रिंकल स्क्रब। तो दोनों का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी। जूस को हम एक किसी कंटेनर में डालेंगे, इसको फिल करेंगे किसी हाली बोतल में। बोतल जो है वो नमी से पाक होनी चाहिए। बनाने के बाद इसको फ्रिज में रखिए और इस्तेमाल करते रहिए। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 14 से 15 दिन है। फ्रिज में रखकर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इसकी शेल्फ़ लाइफ होगी। आपने हाथों पे इसको डालना है, इसका मसाज करना है अपने चेहरे पे, हाथों पे। दिनों में ही आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, छाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। अब जो हम बनाने जा रहे हैं जी फेस पैक, जो हमने पाउडर, जो आटा चावल का और दाल का बनाया था, उसका हमने सिर्फ 1 चम्मच लेना है किसी साफ़ सी कटोरी में। और जो ऑरेंज जूस, जो सीरम था, उसके हमने 3 से 4 चम्मच इसमें डाल के इसकी पेस्ट बना लेनी है। ज़्यादा इसको फ्लोई टेक्सचर हमने नहीं देना है, थिक सा हम इसका पेस्ट बनाएंगे जो हमारे चेहरे पर ठहर जाए।
अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मज़ीद हम इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये जो पल्प है ऑरेंज के छिलकों का, इसको अपने चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे आपने इसका मसाज करना है। जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे आपके चेहरे की, हाथों की जो डेड स्किन है वो रिमूव होती जाएगी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे, ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगी। मसाज कर लेने के बाद आपने वॉश कर लेना है। तो वॉश करने का बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है ना वो शाइन और ग्लो आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आप अपनी स्किन को ड्राई कीजिए और जो फेस पैक हमने तैयार किया था चावल और मसूर की दाल का और बेसन का, उसके साथ आपने मसाज करना है अपने चेहरे का, हाथों का, पैरों का और गर्दन का भी मसाज कीजिए। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद उसको मज़ीद आपने 10 मिनट तक के लिए छोड़ देना है ताकि 50% तक ड्राई हो जाए। उसके बाद आप उसको धो लीजिए किसी अच्छे से सोप से या फेस वॉश से। तो धोने के बाद का रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं, लाइव रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ कि किस कदर मेरे हाथों के ऊपर ग्लो है, निखार है, किस कदर शाइनिंग है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही इतना अच्छा रिज़ल्ट इस ऑरेंज के छिलकों ने दिया है। अब बारी है जी सीरम की। दोनों चीज़ें अप्लाई करने के बाद जो सीरम है उसको आपने अपनी हथेली पे डालना है या आप किसी कटोरी में डालकर कॉटन से भी आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। हाथ पर डालकर आपने अपने चेहरे पे, हाथों पे और पैरों पे आपने लगाना है, इसको एब्जॉर्ब कर देना है। उसके बाद आपने फेस वॉश नहीं करना है, इसको लगा रहने दीजिए ताकि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो कैसी लगी आपको रेमेडी ऑरेंज के छिलकों की, जिनको हम फालतू समझकर फेंक देते हैं? तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।